पाकिस्तान में यूं तो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की तादाद लाखों में बताई जाती है, लेकिन यहाँ ये जानना जरूरी है कि इस वक्त पाकिस्तान कस्टम्स के पास ऐसी कितनी नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ मौजूद हैं जो उन्होंने अपनी तहवील में ले रखी हैं। इस सवाल का जवाब जानना भी अहम है कि आया पाकिस्तान कस्टम्स नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को अपनी जाती जरूरत के लिए इस्तेमाल करता है और फिर इन गाड़ियों की नीलामी का तरीकाकार क्या है। पाकिस्तान कस्टम्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान कस्टम्स के पास 1665 ऐसी नॉन कस्टम पेड गाड़ियां हैं जो उनकी तहवील में हैं। उन्हें कस्टम ड्यूटी अदा न करने की वजह से जब्त करके तहवील में रखा गया है। पाकिस्तान कस्टम्स का मौक़िफ़ है कि अमूमी तौर पर नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दफ्तरी उमूर की अंजामदही के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती। ताहम बाज़ औक़ात कानूनी तकाज़े मुकम्मल करने के बाद जरूरत के मुताबिक इन गाड़ियों को महदूद पैमाने पर इस्तेमाल में लाया जाता है और ऐसा बहुत कम होता है। उर्दू न्यूज़ को मौसूल होने वाले आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क के 11 मुख्तलिफ कलेक्ट्रेट्स में नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा गाड़ियां कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स कोयटा में हैं, जिनकी तादाद 896 है। दूसरे नंबर पर कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट कराची है, जहां 245 गाड़ियां मौजूद हैं, जबकि पेशावर कलेक्ट्रेट में 210 गाड़ियां तहवील में रखी गई हैं। कस्टम से आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट गुडानी में ऐसी 87 गाड़ियां मौजूद हैं जिन्हें नॉन कस्टम पेड होने की बुनियाद पर तहवील में लिया गया है, जबकि कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट हैदराबाद में भी इस वक्त 64 गाड़ियां मौजूद हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स लाहौर में 49 जबकि इस्लामाबाद में 39 गाड़ियां रखी गई हैं। इसी तरह सरगोधा में 30, मुल्तान में 39 और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स SAPT कराची में 4 और कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स अप्रीजमेंट PMBQ कराची में ऐसी 2 गाड़ियां मौजूद हैं। क्या नॉन कस्टम पेड गाड़ियां कस्टम्स ऑफिसर्स को भी इस्तेमाल के लिए दी जाती हैं? इस हवाले से पाकिस्तान कस्टम्स का कहना है कि उनके पास मौजूद किसी भी नॉन कस्टम पेड गाड़ी को किसी भी दूसरे महकमे या उनके अफसरों को नहीं दिया गया। पाकिस्तान कस्टम्स की दस्तावेजात में बताया गया है कि ये गाड़ियां कस्टम्स एक्ट 1969 के सेक्शन 182 के तहत सिर्फ ऑपरेशनल मकासद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की नीलामी कैसे की जाती है। पाकिस्तान में नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कस्टम्स हुक्काम बाकायदा कानूनी और इंतजामी कार्रवाई करते हैं। जब किसी गाड़ी के बारे में ये शुबा हो कि वो बगैर ड्यूटी अदा किए मुल्क में लाई गई है या उसकी दरामद गैर कानूनी तरीके से हुई है, तो कस्टम्स या कानून नाफिज करने वाले इदारे उसे जब्त कर लेते हैं। उसके बाद गाड़ी को कस्टम्स वेयर हाउस मुंतकिल किया जाता है, जहां उसके इंजन और चेसिस नंबर, दस्तावेजात और मलकियत की तफसीलात की जांच पड़ताल की जाती है। अगर साबित हो जाए कि गाड़ी की कस्टम ड्यूटी अदा नहीं की गई या ये स्मगलिंग के ज़ेर लाई गई है, तो कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत कार्रवाई की जाती है। पाकिस्तान कस्टम्स जब किसी गाड़ी के बारे में शुबा जाहिर करे कि वो बगैर ड्यूटी अदा किए मुल्क में लाई गई है, तो उसे फौरी तौर पर जब्त कर लिया जाता है और वेयर हाउस में रखा जाता है। गाड़ी की जब्ती के बाद उसके इंजन, चेसिस नंबर, रजिस्ट्रेशन और दरामदी दस्तावेजात की जांच की जाती है। अगर ये साबित हो जाए कि गाड़ी नॉन कस्टम पेड है, तो कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है और मालिक को नोटिस जारी कर दिया जाता है। अगर वो मुकर्ररा मुद्दत में अपने दावे के हक में सबूत फराहम न कर सके, तो गाड़ी सरकारी मलकियत करार दे दी जाती है। पाकिस्तान कस्टम्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या मुतल्लिका कलेक्ट्रेट की निगरानी में अवामी नीलामी के जरिए ऐसी गाड़ियों को फरोख्त किया जाता है। नीलामी से हासिल होने वाली रकम कौमी खजाने में जमा करवाई जाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।